तीन शब्दों को जोड़ करके बना है सच्चिदानंद। सत कहते हैं अविनाशी को। अविनाशी का अर्थ क्या होता है आप लोग जानते हैं? अविनाशी किसे कहते हैं बताइए? अविनाशी माने होता है जिसका विनाश नहीं होता, जो अजर अमर है। सत माने अविनाशी, चित माने प्रकाश। अब रहा आनंद। आनंद का अर्थ क्या होता है? आनंद का अर्थ क्या होता है आप लोग जानते हैं? आनंद किसको कहा जाता है? कई लोग कहते हैं भाई हम किसी अच्छी जगह पर भ्रमण करने गए, बोले आनंद आ गया। कई लोग कहेंगे कि हम अशोक धाम गए, आनंद आ गया। ये होता है ना। कई लोग कहेंगे हम डकरा में माँ के दर्शन करने गए, बोले हमें वहां आनंद आ गया। तो सबको अपनी अपनी जगह पर आनंद आता है। किसी को खाने में आता है, किसी को सोने में आता है, किसी को पहनने में आता है, किसी को घूमने में आता है, किसी को बोलने में आता है। सबको आनंद आता है। पर आनंद आता तो है, पर आनंद हम किसी को दिखा नहीं सकते। आप लोग दिखा सकते हो क्या आनंद किसी को? कोई नहीं दिखा सकता है, क्योंकि आनंद सिर्फ अनुभव किया जाता है। आनंद को हम किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि आनंद भगवान का ही स्वरूप है और भगवान को हम किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और ये भी सच्चाई है कि सच्चा आनंद अगर कहीं मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति में मिलता है। उसके अलावा कहीं दूसरा आनंद मिलता ही नहीं है। संतजन कहते हैं कि प्रभु का नाम ही सच्चिदानंद है। जहां सच्चा आनंद आए उसी को कहा जाता है सच्चिदानंद। सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित कहिए जो सकल घट माही, और आनंद घट घट करे आनंदा ताकर नाम सच्चिदानंदा। श्री सूत जी महाराज 88,000 संत जनों की सभा में पधारे हैं। स्थान का नाम है नैमिषारण्य धाम। 88,000 संतजन बैठे हैं, सूत जी पधारे हैं। सभी संतों ने उठ करके स्वागत किया है। सूत जी महाराज कहते हैं मैं आप सबसे तो आयु में बहुत छोटा हूं, आप सब मेरा उठ करके स्वागत क्यों कर रहे हो? विचार करिए, कहीं काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं और अगर कोई 6 से 7 वर्ष का बच्चा है, अगर वो उसका उठ करके स्वागत करे तो कैसा लगेगा? आश्चर्यजनक दृश्य है। आज वही सूत जी के साथ भी हुआ है। बड़े बड़े संत बैठे हैं। कैसे संत हैं जिनके जीवन में कितनी बार तो इंद्र बदल चुके हैं, कितनी बार 4 युग बीत चुके हैं। ऐसे ऐसे 88,000 संतजन आज नैमिषारण्य धाम में एकत्रित हुए हैं, जिनकी सभा में श्री सूत जी महाराज का पधारना हुआ है। ये सूत जी महाराज जो हैं, ये वेदव्यास जी के शिष्य हैं। वेदव्यास जी महाराज का जन्म कैसे हुआ बहुत ध्यान से श्रवण करें। राजा उपरिचर वसु नदी किनारे भ्रमण कर रहे थे, उनका तेज स्खलन हुआ। मछली ने जिसे निगला है, मछली गर्भवती होती है। मछली ने एक बेटा एक बेटी को जन्म दिया है। राजा उपरिचर वसु ने कन्या को देखा तो नदी किनारे जो सेवक रहता है उसको लालन पालन के लिए कन्या दे दी गई। जो बेटा था वो अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए अपने पास उसे महलों में लेकर के गए हैं। इधर यही कन्या बड़ी होकर के सत्यवती के नाम से जानी जाती है। सत्यवती नदी किनारे भ्रमण कर रही है। महर्षि पराशर ने समागम की इच्छा प्रकट की है। कन्या ने काफी समझाया है, परंतु जैसे ही बैठते हैं कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास जी का जन्म होता है। बोले वेदव्यास जी भगवान की